चलिए, चैप्टर नंबर है 5, लघुत्तम समाप और महत्तम समापवर्तक। इससे पहले हम इस चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 1 के साथ साथ थ्योरी। ठीक है, उसी प्रकार से उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसमें भी पिछले चैप्टर के अनुसार पहले थ्योरी बताएंगे, फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक का मतलब हुआ एलसीएम। टॉपिक का पहला नाम क्या है? एलसीएम। ये एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम इसका फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म हुआ एलसीएम। हम सबसे पहले अभी तक आपने जो भी पढ़ा है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, उससे हम कुछ अलग प्रकार से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले जो अब तक आपने पढ़ते आ गया है एलसीएम और एचसीएफ, अब जो है कुछ अलग तरीका से इसको सॉल्व क्वेश्चन में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम और के क्वेश्चन को पहचानना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? क्वेश्चन में जो है कौन किसमें एलसीएम होगा और किसमें एचसीएफ रहेगा वो पहचानना सीखेंगे, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट लिख करके क्वेश्चन में नहीं देता है। जो हम इसका एलसीएम निकालिए, इसका एचसीएफ निकालिए, ये नहीं देगा कभी। 7, 8, 15, 20 का एलसीएम निकालिए, फाइंड एलसीएम, ऐसा कभी नहीं देता है क्वेश्चन में। नवोदय के क्वेश्चन में देता है क्या? तो प्रश्न बना के देता है। तो उसी चीज को हम पहले सीखेंगे, किस प्रकार से इस क्वेश्चन में हम पहचानेंगे कब एलसीएम होगा और कब एचसीएफ होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पहचान सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में क्या रहे, बत्तियां या घंटियां, क्या रहेगा? बत्तियां। ध्यान दीजिएगा, बत्तियां देगा या घंटियां देगा? घंटियां देगा नॉर्मल, ये ज्यादा खास गारंटी नहीं है। बत्तियां वाला प्रश्न जो होगा निश्चित रूप से क्या होगा, या तो एलसीएम होगा या तो एचसीएफ होगा। हमने क्या बोला, ये जो बत्तियां घंटियां वाला जो प्रश्न होगा या तो एचसीएफ होगा या फिर क्या होगा, एलसीएम होगा। ये बात कंफ्यूजन से दूर हो गया। जब भी आपको क्वेश्चन में देगा, जैसे कि हम आपको बताते हैं, सुनिएगा। एक क्वेश्चन है, 3 राजगीरों की घंटियां क्रमशः 10, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वो एक समय प्रातः 8:30 में बजती है तो अगली दफा वो एक साथ कब बजेगी? यहां पे इस तरह के क्वेश्चन में कभी एलसीएम या एचसीएफ का बात नहीं किया, घंटियां लिखा है। क्या लिखा है? घंटियां लिखा है। घंटियां एक बार इतना बजे बजती है, दूसरी बार कितने बजे बजेगी। तो ऑप्शन इस तरह की क्वेश्चन में क्या होता है, अक्सर जो है एलसीएम और एचसीएफ यूज होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया सर, जो एलसीएम ये होगा या एचसीएफ होगा। ठीक है, अब हम ये कैसे पहचानेंगे एलसीएम कब होगा या एचसीएफ कब होगा? तो उसके लिए है, जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी, या फिर ऐसे रखिए, छोटी से छोटी, ये जो एक समझिए इंडिकेटर है, अगर ये आपको समझ में आ रहा है, छोटी से छोटी जब भी देगा तो क्या होगा, एलसीएम होगा। उसी प्रकार से अगर प्रश्न में बड़ी से बड़ी दे, क्या दे, बड़ी से बड़ी दे, बड़ी से बड़ी दे, ठीक है, ये जो दे, तो इससे आपको क्या समझना है, हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये एक पहचान है क्वेश्चन का, एक मतलब समझो ये जड़ है। अगर ये दिया जाएगा, डायरेक्ट एलसीएम या एचसीएफ नहीं देगा आपको। क्वेश्चन में क्या देगा, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी। जब भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी देगा तो आपको एलसीएम समझना है, और जब भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी देगा तो आपको एचसीएफ समझना है। और जब भी आपको कंफ्यूजन हो, जो बत्तियां या घंटियां, तो हमेशा समझना है एलसीएम या एचसीएफ होगा। छोटी समझना, छोटी से छोटी होगा तो एलसीएम, एचसीएफ बड़ी से बड़ी। चलिए, अब आप लोग तो एलसीएम और एचसीएफ इसके बाद हम निकालना सीखेंगे। हमने ये पहचान सीख लिया, अब निकालेंगे कैसे? तो 2 मेथड से इसको निकाला जाता है, एलसीएम को और एचसीएफ को। पहला है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। मुझे पता है भाग विधि को आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक हम बता देते हैं आपको। पहला लिखिएगा भाग विधि, इसमें यहां पे ए नंबर में हो जाएगा पहला पार्ट। एलसीएम निकालने का हम तरीका बता रहे हैं आपको, अगर एक बार देख लेना है। भाग विधि से, किस विधि से, भाग विधि,
भाग विधि से क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। किस प्रकार से निकाला जाता है? ठीक है, किसका निकालेंगे? लिखिएगा 16, 24, 36। क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन है 16 का, 24 का और 36 का निकालना है क्या? एलसीएम। किस विधि से? भाग विधि से। देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सी है, आप इस तरह से करते आए होंगे। ये रहा 16, ये 24 और ये 36। ये निकाले ऐसे, 2 8 16, 2 12 दूना 24 और 18 हो गया 36। फिर 2 से 2 9 में 18, 2 6 12, 2 9 में 18। ठीक है, 2 चौके 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। यहाँ पे 2 हो गया, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6। ठीक है, और किसी कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो ये हो गया 9। ठीक है, ये 2 अब किससे कटेगा? 3 से। ये 2, ये 1 और ये 3। अब यहां पे इसका डायरेक्ट अगर एलसीएम लिखे, एलसीएम बराबर तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 3 गुना 3। आंसर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 नंबर 144। ये आपका भाग विधि से 144 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब यहां पे उसी प्रकार से हम निकालेंगे एचसीएफ। किसका? 16, 24 और 36 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ भाग विधि से। क्या निकालेंगे? भाग विधि से। किसका? क्वेश्चन है यहां पे हो जाएगा भाग विधि। ठीक है, हमने क्या निकाला? एलसीएम निकाला है भाग विधि से। किसका? 16, 24, 36 का। अब हम निकालेंगे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16, 24 और 36 का निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। किस विधि से? तो भाग विधि से। कैसे निकालते हैं? तो सिंपल सा जैसे निकालते आए हैं वैसे ही निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या यहां पे देखिए कौन सा है। पहले देखिए सबसे छोटा खोजेंगे, क्या है? 16। और सबसे बड़ा कौन है? 36। 16 को 36 में भागा दीजिए, 36 हो गया। ये इसका जो साइन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब यहां पे 16 का 16। ठीक है, 16 दूना 32, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 3 गया तो 0। फिर ये 4 है, 16, ये यही 16 आएगा यहां पे। अब जैसे भागा देते हैं नॉर्मल वैसे भागा दीजिए, 4 चौका 16, ये रहा 16, ये खत्म, ये खत्म। यानी कि इसका फाइनल अगर भाग विधि से अगर 16 और 36 का एचसीएफ आएगा तो 4। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और संख्या बचा हुआ है 24। अब इसी 24 को, यानी कि ये जो 4 है इसी 4 से भागा देंगे। किसको? 24 को। ये रहा 4 छके 24, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। यानी कि फाइनल अगर एचसीएफ अगर हमको बोला जाए, एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ बराबर फाइनल हो जाएगा ये राशि, यानी कि 4। इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि से। समझ में आया? कहां बाबू? हाँ, 16 दूना 32। ठीक है, इसको 2 लिख लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अब आप कॉपी कर लीजिए। हमेशा ध्यान रखना है, एलसीएम मतलब छोटी से छोटी, एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी। और जब भी घंटियां और बत्तियां वाला आएगा तो निश्चित रूप से या तो एलसीएम होगा या तो एचसीएफ होगा। चलिए, भाग विधि हो गया। उसी प्रकार से अब लघुत्तम को हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो ए पार्ट था भाग विधि, दूसरा बी पार्ट हो जाएगा क्या? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। ठीक है, सिंपल सा है, देखिएगा बस ध्यान दीजिएगा ना, सीख जाएगा, है भी नहीं कुछ। ये बी नंबर किसका? इसका भी क्या निकालेंगे? गुणनखंड विधि। क्या निकालेंगे गुणनखंड विधि से? महत्तम समापवर्तक। यहां पे एलसीएम लिख लीजिए, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे क्या? एलसीएम, एलसीएम। और गुणनखंड विधि से हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। वही क्वेश्चन लेते हैं जैसे भाग विधि लिए ना, 24, 36 और कितना था? 16, 24 और 36। कितना आया था एलसीएम भाग विधि से? एक बार बताइएगा, इसका एलसीएम कितना आया था?
144 आया था भाग विधि से, किसका? एलसीएम का। और भाग विधि से ही एलसीएम एचसीएफ का कितना आया था? 4 आया था। चेक करते हैं क्या भाग विधि गुणनखंड विधि से ये 144 और 4 आता है या नहीं आता है। ठीक है, चेक करते हैं। पहला क्या था? 16, 24 और 36। क्वेश्चन था 16, 24 और क्या था? 36। यही था ना क्वेश्चन? क्वेश्चन यही था ना? 16 ये रहा, 24 और ये रहा 36। क्या लिखा हुआ है? गुणनखंड। नाम में ही छिपा हुआ है आंसर। गुणनखंड निकालेंगे इसका। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। मतलब कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। जब कोई गुणनखंड ना समझे तो अभाज्य गुणनखंड। तो 16 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होगा ना? होगा ना 16 का गुणनखंड। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है यहां तक। अब ये 16 कैसे निकाले? तो इस प्रकार से निकाले। सर देखिए 2 है, 2 8 है 16, फिर 2 है, 2 चौके 8, फिर 2 है, फिर 2, ऐसे निकालें ये 16 का। उसी प्रकार से 24 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2, 2 दूना 4 गुना 2 गुना 3। सर कैसे निकाले? तो सर ऐसे निकाले। ये देखिए ये 24 है, ये 24 है, 24 को काटे ऐसे 2 12, फिर 2 6, फिर 2 और 3, ये 2 2 2, ये 2 2 2, फिर ये 3, ये 3। फिर सर 36 का निकालना है तो ये लीजिए 36, 2 18, 2 9, 2 फिर किससे? 3 से और 3 से। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या? एलसीएम। गुणनखंड समझ में आ गया। अब एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सा ध्यान देना है, जो पहले तीनों में मिलता है, मतलब सार्व गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो कौन कौन सा है। ये देखिए इधर, यहां पे ये जो 2 है, 2 सब में मिल रहा है, ये 2, ये तीनों में मिल रहा है। ठीक है, ये तीनों मिल रहा है। और कौन सा तीनों मिल रहा है? ये भी 2 क्या मिल रहा है? तीनों में मिल रहा है। कोई दिक्कत? क्या यहां तक आंसर हो जाएगा? नहीं नहीं। और कहीं कुछ मिल रहा है कि हाँ 3 मिल रहा है, कहीं तीनों में नहीं मिल रहा है ना। इसके बावजूद भी आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जो ये तीनों में तो मिला प्लस दोनों में जो मिले वो भी लिखना है। ये जो दोनों मिले वो भी लिखना है। ये होता है किसके लिए? एलसीएम के लिए। गुणनखंड में जब एलसीएम निकालते हैं, जो तीनों में मिलता है वो होगा, प्लस ये जो दोनों में मिले वो होगा। यानी कि देखिए 16 और 24 में ये 2 मिला, यहां नहीं मिला, तो ये दोनों का 1 2 लेंगे। ये तीनों 24 और 36 में ये 3 मिला, लेकिन यहां नहीं मिला, तो अब यहां पर जो लेंगे हम, ये तीनों मिला तो इसका 1 2 लेंगे, इसका 1 2 लेंगे, गुना 2 हो गया। यहां देखिए यहां पे 3 2 का लेंगे 1 2, ये गुना 2, फिर ये 1 2 3 2 का लिए तो ये क्या हो जाएगा? गुना 2। अब यहां पे 2 2 मिला तो इसका भी क्या लेंगे? गुना 2। अब यहां पे ये 3 मिला तो गुना 3। ये देख लिए यहां तक जो दोनों मिल रहा है। बचा कहां कहां? अब ये बताइए। ये 2 बच गया और ये 3 बच गया, ये 2 बच गया और ये 3 बच गया। अब ये बाचा हुआ भी उसको लिख देना है, गुना 2 गुना 3। आया समझ में ये बातें? ये बात समझ में आया? हम क्या किए? एलसीएम लिखने के लिए फिर से देखिए एक बार गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। सबसे पहले इधर देखिए 16 24 36 का क्या निकाले? सिंपल सा गुणनखंड निकाले। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जो 2 2 2 किस किस में मिल रहा है, तो तीनों मिल रहा है, तो तीनों 2 का 1 2 लिए 1। ठीक है, फिर से ये 1 2 2 2 3 2, दोनों 2 का 1 2 लिए, फिर से 1 2, फिर ये 2 मिला तो इसका 2 1 लिए ये। अब ये 3 मिला, इस 3 2 मिला तो इसका 3 लिए। सर ये 2 और 3 कहां से लाए? तो यहां से लाए। सर ये 2 यहां बच गया और ये 2 यहां, 3 यहां बच गया, तो यही 2 यहां उतार लिए और ये 3 यहां उतार लिए। ऐसे जो दोनों मिल रहा है उसका 1 लेना, जो तीनों मिल रहा है उसका 1 लेना, बाकी जो बचा हुआ सबको लिख देना है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, कितना आता है? 2 दूना
2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, 16 90, फिर से देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48, और 48 को 3 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा आंसर, कीजिए गुना, 48 गुना 3, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 144, 144। देखिए सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ सेम मिल रहा है ना। तो आपको ध्यान देना है, जो सब में मिले उसका एक लेना है, जो 2 मिले उसका एक लिखा, जो बचा हुआ उसको भी लिख देना है। ये क्या हो जाएगा गुणनखंड विधि से। चलिए बताइए मुझे कमेंट में, जो गुणनखंड विधि आसान है या भाग विधि आसान है? कौन सा है, भाग विधि या गुणनखंड विधि? ऑब्वियसली भाग विधि। इसमें कौन इतना गुणनखंड निकालिए फिर उसके बाद वो कीजिए, मतलब भाज गुणनखंड, फिर उसके बाद डायरेक्ट भाग विधि से। तो हम ज्यादा प्रीफर, जरूरी नहीं है आपको भाग विधि गुणनखंड, कोई भी एक विधि आना चाहिए। जब आपको गुणनखंड विधि पर्सनली आपको क्वेश्चन बोले जो गुणनखंड विधि से निकालिए, तब इस प्रोसेस को आपको प्रॉपर रूप से फॉलो करना होगा, अन्यथा आप भाग विधि को यूज कर सकते हैं आसानी रूप से। ठीक है, चलिए अब ये हो गया गुणनखंड विधि से, हो गया क्या एलसीएम। अब हमको निकालना है गुणनखंड विधि से क्या, HCF, महत्तम समापवर्तक। देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन रहेगा 16, वही सेम क्वेश्चन लेंगे 16, 24 और 36, कोई दिक्कत? 16, 24 और 36 का क्या लेंगे, HCF निकाल लेंगे। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। बस तो हमको पहले की तरह क्या करना है, 16 का, फिर 24 का, फिर 36 का क्या निकालना है, क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। चेक कर निकालिए, ये इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ज्यादा हो गया, इसको काट दीजिए। ठीक है, सेम देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, गुणनखंड यही हुआ। फिर उसके बाद 24 का गुणनखंड कितना आया था, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो यहां हो जाएगा क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना 3। फिर 36 का गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, है ना। अब देखिए ये बहुत आसान है, इसमें तो ज्यादा झंझट नहीं है। जो तीनों में मिलता है, जो किस में मिलता है, तीनों मिलता है, उसको पहले घेर दीजिए। जो तीनों में मिलता है उसको घेर देंगे। तो कहने का मतलब है, अब इसका डायरेक्ट अगर HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो तीनों मिलेगा ये 2 गुना ये 2, यानी कि आंसर 4, ये 4 ये 4। आया समझ में। तो आपको यहां पे एक लाइन आपको ध्यान रखना है गुणनखंड के लिए HCF में, जो तीनों में मिले, तीनों में मिले क्या होगा, HCF। आया समझ में। इस बात को आपको गांठ मान लीजिए, जो तीनों में मिलेगा वो क्या हो जाएगा, HCF, और यहां पे जो सब में मिलेगा वो लिखना है, जो 2 मिलेगा वो लिखना है, बाकी जो बचा उसको भी लिख करके गुना करना है। ठीक है, सिंपल सा कुछ टॉपिक था। अब आपको जो भी प्रीफर लगे, गुणनखंड विधि, भाग विधि, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरा सजेशन है भाग विधि यूज कीजिए, जब गुणनखंड विधि का क्वेश्चन आए तब आप उसको गुणनखंड विधि से यूज कीजिए, लेकिन आपको आना चाहिए दोनों। ठीक है, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला क्या है टॉपिक, भिन्नों का लॉसा। मतलब लॉसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। अभी नॉर्मल संख्या के निकाले थे, अभी जैसे 16, 24, 36 निकाले थे। अगर उसी में जगह पे आपको वो दे दी जाएगा जो भिन्न का, कहने का मतलब है, भिन्न कहने का मतलब ये हुआ, बोलेगा क्या, 3/2, 4/5 और 6/7 का एलसीएम निकालिए, लॉसा निकालिए। ये क्या है, एक भिन्न राशि है। क्या इसको आप उस भाग विधि से या गुणनखंड विधि से कर सकते हैं क्या? भाग विधि से या गुणनखंड विधि से इसको कर सकते हैं क्या? नहीं होगा ना ये ऐसे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, आपको ये याद रखना है। देखिएगा कैसे होता है। हेडिंग है भिन्नों का लॉसा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। भिन्नों का लॉसा मतलब लॉसा का मतलब LCM। ठीक है, इसमें एक होता है फॉर्मूला, क्या होता है देखिएगा, अंशों का लॉसा
अंश का, सिर्फ लिखिए हम समझाते हैं इसको, अंशों का लॉसो बट्टे हरों का मौसो, हरों का मौसो। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है एलसीएम निकालने का, किसका, जो भिन्न टाइप से होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे रहेगा 3/4, 6/2 और 9/3, इसका निकालना है क्या, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, अब यहां पे बताइए एलसीएम निकालने के लिए भिन्नों, ये क्या है, एक भिन्न है, क्या है, एक भिन्न है, और भिन्न में हमने क्या लिखा है, अंशों का लॉसो, यानी कि इस भिन्न में अंश में कौन है, 3 है, 6 है और 9 है। तो सबसे पहले अंशों का हमको क्या निकालना है, लॉसो, अंशों का लॉसो, क्या निकालेंगे, लॉसो। यहां पे अंश में कौन कौन है, 3 है, 6 है और 9 है, तो इसका लॉसो निकालिए। 3 मरते लगेगा 1, 3 दूना 3 तिया, तो अंशों का जो लॉसो होगा क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 तिया 6 त्रिका 18, ये हो गया अंशों का लॉसो कितना, 18। अब क्या है, बट्टा में हरों का मौसो, यानी कि 4, 2 और 3 का जो है हम क्या निकालेंगे, मौसो निकालेंगे, यानी कि अंशों, हरों का मौसो, हरों का मौसो निकालना है ना, तो किसका निकालेंगे, हर में क्या है, 4 है, 2 है, 3 है, तो इसका निकालेंगे, 4 है, 2 है और 3 है, क्या निकालेंगे, इसका मौसो, एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं, यहां पे 4 और 2 और 3, एक काम करते हैं, 4, 2 और 3 की जगह यहां पे दे दीजिए 8, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। यहां पे अगर 8 दे देते हैं, नहीं तो इसका एचसीएफ 1 आता है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। यहां दे दिए 8, 4, 2 और 8 का हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, मौसो निकालते हैं। तो सिंपल सी है, भाग विधि से ही हम ऑब्वियसली करेंगे इसको। ये रहा, सबसे छोटी राशि क्या है, 2 है, और सबसे बड़ा क्या है, 8 है, तो 2 को क्या कीजिए, 8 में भागा दीजिए, ये 2 है, 2 चौके 8, ये खत्म। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ये क्या बचा, एचसीएफ इसका 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। अब इसी 2 को 4 से भागा दीजिए, 2 दूनी 4, खत्म। यानी कि 8 और 4 का 2 का एचसीएफ जो है क्या निकला, 2 निकला। यानी कि हम लिख सकते हैं HCF बराबर 2, ये जो था क्या था, LCM था। अब यहां पे अंशों का लॉसो बटे हरों का मौसो, यहां पे अंशों का लॉसो कितना आया, 18, फाइनल जो है, अतः अंशों का लॉसो यही लिख दीजिए, अंशों का लॉसो कितना है, लॉसो कितना है, 18, तो लिख दिएंगे 18, और हरों का मौसो, हर का मौसो कितना है, 2, तो यहां लिख देंगे 2। अब ये हमका फाइनल आंसर होगा, इसको कटेगा तो काट दीजिए, 2 9 18। अगर इस भिन्न का जो लॉसो है, यानी कि 3, 4, 3/4, 6/2, 9/8 का जो एलसीएम हैगा, क्या आएगा, 9। डायरेक्ट अगर पूरा आंसर आएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, हमने क्या किया है, अभिन्नों का लॉसो निकाला, अंशों का, पहले क्या होगा, अंशों का लॉसो बट्टा में हरों का मौसो। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, एग्जाम्पल लिया है, क्वेश्चन लिया है, 3/4, 6/2 और 9/8, इसका निकालना है क्या, एलसीएम। हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है अंशों का लॉसो, यानी कि 3, 6 और 9 का एलसीएम निकाल लिया, 3 का निकाला तो क्या निकला, 18। अब कह रहा है हरों का मौसो, हर में कौन कौन है, 4 है, 2 है, 8 है, 4 और 2 और 8 का एचसीएफ निकालते हैं तो क्या निकलता है, 2। अब भिन्न का जो लॉसो हो जाएगा, अंशों का लॉसो यानी 18, यहां से लिए 18 बट्टा में कितना, 2, इसको काटे तो क्या हो गया, 9। ये आसान से आसान तरीका है। प्लस अगर इसी की जगह पे आपको बोला जाए भिन्नों का मौसो निकालिए, तो मौसो क्या हो जाएगा, यहां पे उल्टा हो जाएगा, अंशों का मौसो बट्टे हरों का लॉसो। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए, जिस प्रकार से हमने देखा भिन्नों का लॉसो, अब उसी प्रकार से देखेंगे हरों का, भिन्नों का मौसो, मतलब एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो भिन्न का जो है नेक्स्ट टॉपिक है भिन्नों का मौसो।
भिन्नों का मौसौ। मौसौ मतलब इसको शॉर्ट में लिखते हैं महत्तम समापवर्तक को मौसौ। ठीक है, अब इसके लिए हो जाएगा क्या फॉर्मूला, अंशों का मौसौ, अंशों का मौसौ बट्टा में हरों का लौसौ। ठीक है, अंशों का मौसौ बटे हरों का लौसौ। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन है वही 2/3, 6/9 और 8/12। ये 2/6, 6/9, 2/3, 6/9 और 8/12 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। फाइंड HCF, ऐसे क्वेश्चन देगा। ठीक है, यहां देखिएगा, सबसे पहले ये क्या है, भिन्न है। भिन्न में जो अंश है, क्वेश्चन कहता है भिन्नों का मौसौ निकालने के लिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अंशों का मौसौ। यहां पर जो है अंशों का मौसौ के लिए देखिए, अंशों का क्या निकालेंगे, पहले मौसौ चेक करते हैं। अंश में कौन कौन है, 2 है, 6 है, 8 है। क्या है, 2 है, 6 है और 8 है। इसका क्या निकालना है, मौसौ मतलब महत्तम समापवर्तक। तो निकालते हैं। सबसे छोटा राशि क्या है, 2 है, तो 2 लिए, भागा दिए किससे, 8 से। ये हो गया 2 चौका 8। ठीक है, ये 8 8 कट्टम। अब क्या निकालेंगे, 2 और 6, तो 2 है, ये 6 है, 2 तिया 6, ये हो गया कट्टम। यानी कि अंशों का जो HCF आया कितना आएगा, हम लिख सकते हैं HCF बराबर कितना, 2। ये जो आंसर है ये 2 हो जाएगा यहां पे। ठीक है, अब उसी प्रकार से अब हम निकालेंगे क्या, हरों का लौसौ निकालते हैं। हरों का लौसौ, हरों का जो लौसौ निकाले, यहां पे 3 है, 9 है, 12 है, तो लिखते हैं 3, 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये रहा 3, ये रहा 9 और ये रहा 12। ये 3 से कटेगा पहले, 1 में 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब किसी से नहीं कटेगा तो हम लिखेंगे डायरेक्ट 3 गुना 3 गुना 4, 3 तिया 9 चौके 36। ये हो गया इसका क्या, एलसीएम। नहीं कि हरों का लौसौ कितना आया, 36। यहां पे अगर हम पुट करें मान, तो अंशों का जो मौसौ है, अंश का जो मौसौ कितना निकला था, 2। यहां लिखेंगे अंशों का मौसौ 2 बट्टा अंश हरों का क्या है, लौसौ। ये हरों का क्या है, लौसौ। ये रहा 36, ये निकाल दिए 36। अगर इसको काटेंगे तो कट जाएगा 2/36, यानी कि हो जाएगा आंसर 1/18। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका पूरा HCF किसका, भिन्न का। अगर 2/3, 6/9 और 8/12 का HCF का आंसर होगा, क्या होगा आंसर फाइनल, 1/18। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, भिन्नों का लौसौ और मौसौ। एक देखिए, आपको ये याद रहेगा, एक कंफ्यूजन वाला चीज बता देते हैं, इस बात को अगर ध्यान रखिएगा। यहां पे जिसका मौसौ पूछे, जिसका मौसौ पूछे, अगर अंश का मौसौ, भिन्न का मौसौ पूछे या भिन्न का लौसौ पूछे, मौसौ पूछे तो ऊपर क्या होगा, मौसौ होगा। अगर लौसौ पूछे तो ऊपर क्या होगा, लौसौ होगा। अगर यहां देखिए भिन्नों का मौसौ पूछा तो यहां पे क्या होगा, ऊपर अंशों का मौसौ। अगर यहां पे भिन्नों का लौसौ पूछता तो क्या हो जाता, अंशों का लौसौ, फिर नीचे क्या होता, हरों का मौसौ। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसको फॉर्मूला को अच्छे से आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको काम आए। कॉपी कर लीजिए अच्छे से इसको। चलिए, अब एक लास्ट टॉपिक है, लिखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल पूछा जाए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा लौसौ गुना मौसौ।
कहने का मतलब ये है, अगर आपको क्वेश्चन में दो संख्या, कहने का मतलब है एक लेते हैं, मान लेते हैं एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है, b है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी बराबर LCM गुना HCF। इसमें से क्या होगा, किसी तीन का मान दिया रहेगा और एक का मान पूछा जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन का अगर एक और मॉडिफिकेशन करें तो ऐसे होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, LCM गुना HCF, LCM गुना HCF। ये तीन प्रकार से ये क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन होता है। अगर आपको बोलेगा पहली संख्या दिया रहेगा और क्वेश्चन का LCM दिया रहेगा, HCF दिया रहेगा, तो बोलेगा अगर दूसरी संख्या निकाले। कभी बोलेगा आपको LCM पूछेगा, HCF पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया रहेगा, या कभी दो संख्या गुणनफल दिया रहेगा और LCM दे रहेगा, HCF पूछेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ड्रॉ होता है, इस तरह से क्वेश्चन स्लो होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चैप्टर अब ये कंप्लीट हो जाता है थ्योरी की पर्पस ऑफ व्यू से। एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।